एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 34 अंडर रूट 10s अपॉन साइन एस इंटू कॉस एस। हम लोग इसे सॉल्व करना है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। इंटीग्रेशन ऑफ 10s अपॉन साइन एस इंटू कॉस एस इंटू डी एस। क्लियर है। अगर हम लोग वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कॉस एस मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10s इंटू कॉस एस अपॉन साइन एस इंटू कॉस एस इंटू कॉस एस इंटू डी एस। अब आप देखिए ये पार्ट हमारे पास क्या है, कॉस एस अपॉन साइन एस, जिसको हम लोग क्या ले सकते हैं कॉट एस, या फिर ये ले सकते हैं 1/10s ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10s अपॉन ये पूरे पार्ट तो हम लोग 1/10s लिख सकते थे, तो 1/10s इंटू कॉस एस हो गया इंटू डी एस। अब देखिए हमारे पास अगर अंडर रूट 2/2 है तो हम लोग क्या ले सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2, यही बात दोनों सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक कैंसिल आउट हो जाए तो 1/√2 लिख सकते हैं। वही यहाँ पे होगा हमारे पास 1/√10s इंटू कॉस स्क्वायर एस इंटू डी एस। सॉल्व करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। अगर हम लोग 10s को t ले लें तो उसका डिफ्रेंसिएशन सेट स्क्वायर एस, तो हम लोग dt ले लेंगे। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए सेट स्क्वायर एस तो हमने dt ले लिया, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हमारे पास क्या है 1/cos स्क्वायर एस, तो 1/cos स्क्वायर एस तो हम लोग सेट स्क्वायर एस लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर एस तो हम लोग सेट स्क्वायर एस लिख सकते हैं, तो 1/cos स्क्वायर एस इंटू डी एस, हमारे यहाँ पे डी एस है, हमारे पास क्या हो जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन 1/√10s, तो अंडर रूट 10s तो हम लोग टी लिख सकते हैं, तो टी आ गया हमारे पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी। नहीं समझ में आया, देखिए मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/10s है और इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई में है कॉस स्क्वायर, अंडर रूट नहीं है सॉरी, कॉस स्क्वायर एस इंटू डी एस। तो 1/cos स्क्वायर एस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सेट स्क्वायर एस, और ये ऐसा तो ऐसा ही रहेगा, तो 1/10 इनवर्स एस, तो 1/ अंडर रूट जो है हमारे पास 10 है, तो अंडर रूट टी आ गया, और 1/cos स्क्वायर एस था तो वो सेट स्क्वायर एस इंटू डी एस, तो सेट स्क्वायर एस इंटू डी एस हमारे पास डी टी आ गया। सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ रहा होगा। तो 2√t प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। देखिए t⁻1 -1/2 इंटू डी टी, ये हमारा t⁻−1/2 इंटू डी टी इंटीग्रेट तो हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√t अपॉन प्लस सी। क्लियर है, 2√t प्लस सी, तो हम लोग टी से लेट दिए थे हमने 10s, तो हमने टी लिया था 2√10s प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 1 + log s का होल स्क्वायर अपॉन एस, इसमें हमें लेट करना है 1 + log s, तो हमने टी लेट कर लिया। क्यों, आपके मन में आएगा क्यों, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप तो आपका क्यों का आंसर मिल जाएगा 1/s इंटू डी एस इक्वल टू डी टी। अब देखो 1 + log s तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/s आ जाएगा, ये यदि कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास चांस है, इसके लिए हमने लिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log s का होल स्क्वायर अपॉन एस इंटू डी एस। अब 1 + log s तो हम लोग ले सकते हैं टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर अपॉन 1/s इंटू डी एस, तो हम लोग डी टी लिख सकते हैं 1/s इंटू डी एस, तो यहाँ पे हम लोग डी टी लिख सकते हैं। अगर आप तो इमेजिनेशन में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log s का स्क्वायर इंटू 1/s इंटू डी एस, तो ये पूरा तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर, ये पूरा हमारे पास आ गया डी टी। इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा t³ प्लस सी, टी हमारे पास था 1 + 10s 1 + log s, 1 + log s, तो 1 + log f³ प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया है।